गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 के लिए पहला चैप्टर समुच्चय प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि समुच्चय किसे कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव और सदस्य ये सभी पर्यायवाची पद हैं और इनका मतलब एक ही होता है। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर ABCXYZ से दर्शाते हैं। समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर्स ABCXYZ से दर्शाते हैं। यदि A समुच्चय A का एक अवयव है तो इसका मतलब होता है कि समुच्चय A में A बिलोंग करता है। या इसको कैसे दर्शाएंगे? A बिलोंग्स टू A, और ये बिलोंग टू जो चिन्ह है उसको हम एप्सिलॉन कहते हैं। और यदि B एक समुच्चय A का सदस्य नहीं है तो हम उसको दर्शाएंगे कि B डज नॉट बिलोंग्स टू A, और डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए एप्सिलॉन में आड़ी लाइन से इसको हम काट देंगे। समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां होती हैं। पहली विधि होती है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप में हम समुच्चय के अवयवों को कामा लगाकर के सभी अवयवों को एक कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं तो वह रोस्टर रूप हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ देखेंगे संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 42 को विभाजित करने वाली कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42। इन सभी संख्याओं को हमने कामा लगा के ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। यह कौन सा रूप कहलाएगा? रोस्टर रूप। दूसरा उदाहरण देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय A, E, I, O, U, ये सब क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। इनका समुच्चय जो है कौन सा रूप होगा? रोस्टर रूप कहलाएगा। अब हम समुच्चय निर्माण रूप देखेंगे। ये किसी समुच्चय के सभी अवयवों को एक कॉमन प्रॉपर्टी के तहत हम अगर समुच्चय के अवयवों को रखते हैं तो वो सभी जितने अवयव होंगे वो नियम या गुणधर्म पर से बंधे होंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि B एक समुच्चय लिया है, उसमें X जो है, X वह अवयव है जो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो यह जो हमने दर्शाया है ये कौन सा रूप है? समुच्चय का निर्माण रूप। अब हम यहाँ एक उदाहरण से समझाते हैं। इसमें लिखा है समीकरण x वर्ग धन x ऋण 2 बराबर 0। इसका हल का समुच्चय जो है उसका रोस्टर रूप में लिखना है। तो हम इस समीकरण को हल करते हैं तो समुच्चय इसके हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल 0। यानी x के मान क्या होंगे? 1 और ऋण 2। तो 1 और ऋण 2 का समुच्चय हमने क्या बनाया? इस तरह से ब्रैकेट लगाकर 1 कॉमा ऋण 2। यह कौन सा रूप होगा? रोस्टर रूप होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। समुच्चय x एक धन पूर्णांक है और x वर्ग जो है वो 40 से कम है। इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इनका वर्ग जो है 40 से कम होता है। तो इनका जो समुच्चय बनाएंगे क्या हो जाएगा? समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6। यह कौन से रूप में लिखा हमने? रोस्टर रूप में। अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। एक समुच्चय दिया है, इसमें 1, 4, 9, 16, 25 डैश दिए हुए। इसको हमको निर्माण रूप में लिखना है। इसमें एक नियम के तहत हमको एक प्रॉपर्टी बताना पड़ेगी जिसके तहत ये बंधे हुए हैं। तो हमने इस समुच्चय को देखा कि x एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। तो हम यहाँ देखते हैं जो 1, 4, 9 लिखे वो सब क्रम से 1, 2, 3 के वर्ग हैं। तो पहला 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो ये क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी कि x बराबर n²। n क्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है। अब हमको एक एक्सरसाइज करना है। इसमें हमने यहाँ पर बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें हमको पहचानना है कि कौन सा समुच्चय है अथवा कौन सा नहीं है। तो पहला देखो, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो यहाँ देखते हैं कि जे से प्रारंभ वाले कौन कौन से होते हैं? जून, जुलाई और जनवरी। तो इनका जो समुच्चय होगा वह समुच्चय होगा भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। तो अब प्रभावशाली लेखकों में हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन प्रतिभाशाली है या अथवा नहीं है। अतः इसका समुच्चय
अब तीसरा देखो, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो अगर विश्व में बल्लेबाजों को देखा जाए तो हम इसको यह डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इसका समुच्चय बनाना संभव नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं और उनका समुच्चय बनेगा। पांचवा देखिए, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होंगी? 1 2 3 से लेके 99 तक, इनका समुच्चय बनाएंगे तो यह समुच्चय होगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो प्रेमचंद द्वारा जो उपन्यास लिखे गए होंगे उनके नामों का कॉमा लगा के समुच्चय बनाते हैं तो वह समुच्चय होगा। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो समपूर्णांक संख्या होती है उनका अगर हम समुच्चय संग्रह करते हैं तो वह समुच्चय होगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में जो प्रश्न आ रहे हैं अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक समुच्चय दिया है ए, जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4 5 6। हमको इन में जो क्वेश्चन दिए हैं इसमें ये देखना है कि कौन सा उपयुक्त चिन्ह लगाना है, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। तो 5 और यहाँ पर डैश ए, तो 5 जो है एक अवयव है, यहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा? बिलोंग्स टू। 8 ए का अवयव नहीं है तो यहाँ डज नॉट बिलोंग टू का चिन्ह लगेगा। 0 ए का अवयव नहीं है, यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू लगेगा। 4 ए का अवयव है, यहाँ क्या लगेगा? बिलोंग्स टू। 2 ए का अवयव है, यहाँ इसलिए यहाँ बिलोंग्स टू लगेगा। 10 ए का अवयव नहीं है, यहाँ डज नॉट बिलोंग टू लगेगा। अब हमको यहाँ जो क्वेश्चन लिखा है नंबर 3, इसमें ये क्वेश्चन दिए हैं इनको सबको रोस्टर रूप में लिखना है। सभी छात्र इनको नोट करें और इसका रोस्टर रूप में लिख करके हमसे व्हाट्सएप के थ्रू चेक कराएं।